जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जितने हनुमान के चमत्कार हैं उतने ही अलबेले हैं बजरंग बली के रूप। तो धर्म की आज की पेशकश में हम आपको दर्शन कराएंगे बजरंग बली के कुछ अनूठे रूपों के। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं नर्मदा, जहां हनुमान के हाथ में ना तो संजीवनी पर्वत है और ना ही गदा, बल्कि यहां समाधि मुद्रा में दर्शन देते हैं हनुमान। परम बलशाली पवन पुत्र का परम धाम, रामदूत महावीर हनुमान, रामदूत समाधि की मुद्रा में दर्शन देते हैं हनुमान। स्वीकारो मेरे कोटि प्रणाम, स्वीकार 21 मंगलवार में दिखाते हैं चमत्कार। आस लगी तोरी कृपा निधान, हर कर भक्तों का दुख, लगी तोरी कृपा निधान, दया करो प्रभु दया, देते हैं खुशियों का वरदान। दया करो प्रभु। जहाँ भक्ति होती है वहाँ होती है अटूट श्रद्धा और विश्वास, और यही विश्वास भक्तों को खींच लाता है हनुमान के दरबार। नर्मदा के हनुमान मंदिर में भक्त अपने मन में अनगिनत कामनाएं लेकर आते हैं और शीश झुकाकर उनके पूरी होने की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यहाँ एक पूजा से भक्तों को मिल जाता है 2 देवताओं का आशीर्वाद। इस मंदिर में बजरंग बली की बिल्कुल अनोखी मूरत के दर्शन भक्तों को होते ही हैं, साथ ही संकट मोचन के इष्ट देव का भी मिलता है आशीर्वाद। नर्मदा किनारे हनुमंतेश्वर मंदिर में प्रवेश करते ही भक्तों को दिखता है बजरंग बली का दिव्य रूप, जिसमें उनके हाथ में न तो गदा है और न ही संजीवनी पर्वत, बल्कि यहाँ समाधि की मुद्रा में दर्शन देते हैं हनुमान। उनका एक हाथ सिर पर तो दूसरा हृदय पर रखे हुए अपने इष्ट देव को याद करते हुए बजरंग बली करते हैं भक्तों का कल्याण। करते हैं पवन पुत्र के इस भव्य रूप की महिमा भी कुछ निराली ही है, क्योंकि यही वो स्थान है जहां बजरंग बली को मिली थी ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति। कहते हैं लंका विजय के बाद राम के राज्याभिषेक से पहले हनुमान भगवान शिव का आशीर्वाद लेने कैलाश पहुंचे, लेकिन नंदी ने हनुमान जी का रास्ता रोक लिया और कहा कि आप पर ब्रह्म हत्या का पाप है, इसलिए आप कैलाश पर नहीं जा सकते। दरअसल लंका दहन के समय हनुमान जी ने मेघनाद के पुत्र अक्षय का वध किया था, जिसके कारण उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। अपने इष्ट देव के दर्शन न कर पाने के कारण विचलित होकर हनुमान ने नर्मदा किनारे तपस्या कर महादेव को प्रसन्न कर उनके दर्शनों का सौभाग्य ही नहीं पाया, बल्कि उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से भी मिल गई मुक्ति। यहाँ पर हनुमान जी ने का तपस्या किया और शिव जी को प्रसन्न किया। जब शिव जी प्रसन्न हुए तो स्वयं लिंग की स्थापना किया, तो हनुमान जी के ईश्वर हनुमानतेश्वर यहाँ पर नाम पड़ा। बजरंग बली के तपस्या करते हुए उसी रूप के दर्शन भक्तों को होते हैं। इस मंदिर को भक्त हनुमंतेश्वर के नाम से पुकारते हैं, जिसका अर्थ है हनुमान के ईश्वर। तभी तो इस धाम में भक्तों को हनुमान के साथ उनके ईश्वर भगवान भोले शंकर के दर्शनों का भी सौभाग्य मिलता है। कहते हैं यहाँ लगातार 21 मंगलवार के दर्शन करने भर से हनुमान सबकी मुरादें पूरी कर देते हैं। भक्तों का तो यहाँ तक यकीन है कि यहाँ आने के बाद हर प्रकार का संकट पल भर में दूर हो जाता है और लग जाता है बेड़ा पार। यहाँ पर जो महादेव का शिवलिंग है वो पवन पुत्र हनुमान जी के द्वारा स्थापित किया गया है, इसलिए उनका संकट यहाँ पर दूर हुआ। इसी तरह सब लोगों का संकट दूर होता है। ये हनुमंतेश्वर नामक मंदिर है। यहाँ पर हर मनवांछित फल प्राप्ति होती है। मेरी भी एक इच्छा पूर्ण हुई है, जिसके अनुसार मैं यहाँ दर्शन करने और भगवान को चढ़ावा चढ़ाने आई हूँ। हनुमंतेश्वर के दरबार में सबकी सुनवाई होती है। बिगड़ी बना देते हैं हनुमान, जीवन संचार देते हैं भगवान, जीवन संवार देते हैं भगवान। यही वजह है कि यहाँ हर मंगलवार और शनिवार भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है और मनचाहा वरदान लेकर ही यहाँ से जाती है।
नरेंद्र पेपरवाला, नर्मदा आज तक। नर्मदा में तपस्वी रूप में होते हैं हनुमान के दर्शन, तो वहीं इंदौर में हनुमान की प्रतिमा ही उल्टी है, जिन्हें भक्त उल्टे हनुमान के नाम से पुकारते हैं। कहते हैं इनके दर्शन से भक्तों को मिल जाता है मनोकामनाओं के पूरा होने का वरदान। जब राम का हुआ हरण। जब लक्ष्मण हुए मजबूर। संकट मोचक बनकर आए हनुमान। प्रणाम प्रभु। कर अहिरावण का वध। छुड़ा ले आए लक्ष्मण संग्राम और कहलाए उल्टे हनुमान। भक्त और भगवान के अटूट रिश्ते की गवाही देता है ये सांवेर का हनुमान मंदिर। यहाँ आते ही भक्त डूब जाते हैं भगवान की भक्ति में, उनकी आराधना में। भक्ति उनकी जिन्होंने खुद श्री राम की ऐसी भक्ति की जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। इस मंदिर की खास बात है बजरंग बली की ये मूर्ति। ध्यान से देखिए ये हनुमान की मूर्त सीधी नहीं बल्कि उल्टी है। जी हाँ, सांवेर के इस मंदिर में पूजा की जाती है उल्टे हनुमान की। हनुमान की उल्टी मूर्ति की वजह कोई और नहीं बल्कि उनके आराध्य खुद भगवान राम थे। राम और लक्ष्मण की वजह से ही हनुमान के ऐसे अद्भुत रूप के दर्शन भक्तों को होते हैं। हाथ वज्र ध्वजा विराजे। कहानी उस समय की है जब श्री राम ने सीता को रावण की कैद से छुड़ाने के लिए लंका की घेराबंदी की हुई थी। तब तक रावण को श्री राम की शक्ति का अंदाजा हो गया था, इसीलिए उसने युद्ध से बचने और श्री राम को मारने के लिए एक साजिश रची। लंका नरेश ने पाताल लोक के महामायावी राजा अहिरावण को याद कर उसे राम और लक्ष्मण को पाताल ले जाकर उनका वध करने का निर्देश दिया। रात में अहिरावण हनुमान को चकमा देकर भगवान राम के शिविर में घुस गया। यहाँ वो दोनों भाइयों को मूर्छित कर अपने साथ पातालपुरी में ले आया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लक्ष्मण के हरण से वानर सेना में हाहाकार मच गया। वानर सेना में ऐसा कोई नहीं था जो अगले दिन युद्ध की कमान संभाले। काम कठिन था और समय था केवल रात भर का। तभी विभीषण ने बताया कि राम और लक्ष्मण का हरण करने वाला कोई और नहीं बल्कि अहिरावण है। बजरंग बली ने अहिरावण का पता पूछा और अपने प्रचंड वेग से उड़ चले पातालपुरी की ओर। में रहता है। कहते हैं सांवेर में इसी जगह से बजरंग बली पाताल लोक में गए थे। पाताल लोक में हनुमान ने अहिरावण के साथ युद्ध कर उसका वध कर दिया। और राम और लक्ष्मण को लेकर वो उड़ चले धरती की ओर। कभी कोविद कही। कहते हैं हनुमान धरती की ओर सिर और आकाश की तरफ पैर करके पाताल लोक में दाखिल हुए थे। इसीलिए सांवेर में उनके इसी चमत्कारी रूप की पूजा की परंपरा शुरू हो गई। मंत्र विभीषण माना। जब अहिरावण जो है भगवान राम को हरण करके पाताल लोक ले गया, तब भगवान राम की रक्षा करने के लिए हनुमान जी महाराज जो है यहीं से पाताल में प्रवेश किया और जा करके राम जी को जो है बचाया और वापस जो है रावण के साथ युद्ध करने के लिए आतुर करके और रावण को जो है मारने में बहुत बड़ा सहयोग हनुमंत का रहा। मान्यता है कि पूरी दुनिया में हनुमान के उल्टे रूप वाली ये अकेली ऐसी मूर्ति है और इसके चमत्कार भी कुछ कम नहीं। लोक जागर।
कहते हैं यहाँ दर्शन करने से भक्तों की सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। और अगर कोई भक्त 3 मंगलवार या 5 मंगलवार को बजरंगबली के इस रूप के दर्शन कर ले, उसके जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किल भी चुटकियों में दूर हो जाती है। सुमति निवार सुमति के संगी। उल्टे हनुमान जी के जो ये है, इसमें यहाँ राम मंदिर भी है और सामने जो है ये हनुमान जी का मंदिर है और बहुत पुरातन मंदिर है ये, मैंने रामायण काल तक का हो सकता है। सांवेर के हनुमान मंदिर में श्री राम, सीता, लक्ष्मण और शिव पार्वती की मूर्तियों के दर्शन भी किए जा सकते हैं। उज्जैन से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सांवेर के हनुमान मंदिर में सुंदरकांड का पाठ करने का अलग ही महत्व है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं छतरपुर, जहां लेटे लेटे हनुमान बढ़ा रहे हैं अपना आकार, जहां माता अंजलि के साथ पवन पुत्र के दुर्लभ रूप के दर्शन कर भक्त हो जाते हैं निहाल। संकट मोचन का अनोखा संसार। हर दिन बढ़ रहा है हनुमान का आकार। लेटे लेटे फैला रहे हैं भगवान अपना आकार। कैसा है भगवान का ये चमत्कार। दर्शन कर लीजिए बजरंगबली के ऐसे रूप के, जिसके दर्शन करना आसान नहीं, जिस रूप के दर्शन मात्र से दूर हो जाते हैं हर तरह के संकट और मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बना हनुमान मंदिर कई मायनों में बेहद विशेष है। यहाँ मां अंजनी के साथ संकट मोचन के दर्शन होते हैं और वो भी उनके लेटे हुए रूप के। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करती है ये बात कि यहाँ हर दिन अपना आकार बढ़ा रहे हैं हनुमान। मंदिर के महंत का दावा है कि यहाँ हनुमान जी अपना शरीर हर साल कुछ इतना बढ़ा लेते हैं कि मंदिर की दीवारें उन्हें सहेज कर नहीं रख पाती, संभल नहीं पाती। बजरंगबली के पैर और हाथ छूने लगते हैं दीवारों को। ऐसे में मंदिर प्रशासन को मंदिर तुड़वाकर बजरंगबली के आकार के अनुसार नया मंदिर बनवाना पड़ता है और तब जाकर भक्त कर पाते हैं उनकी पूजा। हनुमान जी प्राचीन हनुमान जी हैं और ये मां अंजनी साथ में है। तो क्या है कि मूर्ति बढ़ती है, स्वयंभू है, मतलब बनाई हुई मूर्ति नहीं है, अनगढ़ हनुमान जी है और इसलिए कि मूर्ति बढ़ती है, इसलिए बार बार टूटता है मंदिर। यानी 1 बार 2 बार 3 बार, यानी 4थी बार निर्माण हुआ है मंदिर का। हनुमान जी अपना आकार क्यों बढ़ा रहे हैं, इसका जवाब तो किसी को नहीं पता, लेकिन पिछले 100 सालों में 4थी बार मंदिर को तुड़वाया गया है। मंदिर चाहे जितना बड़ा बनवा लिया जाए, कुछ सालों में हनुमान जी के आकार के आगे वो छोटा पड़ जाता है। संकट मोचन की ये मूर्ति स्वयंभू है। हनुमान के इस चमत्कार के बारे में कुछ लोगों का यकीन है कि शायद भगवान कोई संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे समझने की जरूरत है। कोई इसे अनिष्ट की आहट बताता है तो कोई संकट मोचन के विराट रूप से जोड़कर देखता है। इन सवालों और उनके जवाबों के बीच एक बात जो भक्तों को दूर दूर से यहाँ खींच लाती है, वो ये कि इनकी शक्तियाँ जो भक्तों के समस्त दुख दूर कर देती है। यही वजह है कि छोटी सी जगह में बने होने के बावजूद यहाँ दूर दूर से भक्त आते हैं और अपने दिल में उनकी दुर्लभ मूर्त बसा कर ले जाते हैं। रविंद्र व्यास, छतरपुर, आज तक। तो चलिए 5 मुख के संकट मोचन के निराले रूप के भी दर्शन कर लीजिए। अंजनी पुत्र हनुमान का ये मंदिर बना हुआ है उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में। यहाँ हनुमान अपने भक्तों के जीवन में अपार खुशियां भर देते हैं। एक मंदिर ऐसा जहां दर्शन होते हैं पंचमुखी हनुमान के, जहां प्रसाद में चढ़ता है घंटा और जहां पूरी होती है अधूरी रह गई सभी मुरादें।
पूरी आन बान शान से सिर उठाए खड़ी इस मूर्ति को देखिए। ये मूर्ति बजरंग बली की है। इस मूर्ति में बसते हैं भक्तों के प्राण। इस मूर्ति में दर्शन होते हैं बजरंग बली के एक अनोखे रूप के, उनके पंचमुखी रूप के। पंचमुखी हनुमान का ये रूप भक्तों को हैरान करता है, सवाल खड़े करता है। भक्तों के भक्त का आखिर ये कैसा रूप? दरअसल उत्तर प्रदेश के महोबा में मौजूद हनुमान का ये पंचमुखी रूप उस समय की याद दिलाता है जब अहि रावण राम और लक्ष्मण का हरण कर पाताल लोक ले गया था। कहते हैं तब हनुमान ने 5 मुख धारण कर न केवल उसका वध किया बल्कि अपने प्रभु को मुक्त भी कराया था। महोबा के बजरंग बली धाम में हनुमान के कई रूपों के दर्शन किए जा सकते हैं। कहीं बाल हनुमान मां अंजनी की गोद में बैठे हुए दिखते हैं तो कहीं उन्होंने अपने विशाल और मजबूत कंधों पर राम और लक्ष्मण को बिठाया हुआ है और कहीं सीना चीरकर वो भक्तों को कराते हैं प्रभु के दर्शन। राम काज करिबे को आतुर प्रभु। हनुमान का हर रूप भक्तों का कल्याण करता है, उनके दुख हरता है और जीवन में भर देता है खुशियां अपार। यहाँ के ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों को देखने के बाद लोग यहाँ इस मंदिर के दर्शन करने जरूर आते हैं और यहाँ आने वाला कोई वापस खाली लौट कर नहीं जाता है। मान्यता है कि महोबा में हनुमान के इच्छा अनुसार ही भक्तों ने उनका मंदिर बनवाया है, इसलिए यहाँ भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, चाहे कोई तकलीफ हो या फिर कोई गुहार। बजरंग बली के दरबार में जाते ही सब कुछ खुद ब खुद दूर हो जाता है। यही वजह है कि हनुमान के दरबार में साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि जब भक्तों की मुराद पूरी होती है तब वो पीतल का घंटा चढ़ाकर श्रद्धा जताना नहीं भूलते। और लोगों की मनोकामनाएं इनकी सिद्धि की वजह से पूर्ण होती चली जा रही हैं और जितनी भी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उनकी श्रद्धाएं पूर्ण होती हैं, वो उसी रूप में आकर के अपनी छोटी बड़ी घंटी जिसे जैसे उनके सक्षम हैं और नहीं भी अगर घंटी होती है तो नारियल ही चढ़ा देते हैं। तो 45-46 विग्रह बने हुए हैं। ये विग्रह भारत में तो क्या विश्व में कहीं दूसरी जगह नहीं है और अंजना नंदन के जीवन से संबंधित घटनाक्रम भगवान राम के साथ में जो बीते हैं उनको सबको चित्र रूप में चित्रकार के द्वारा उत्कीर्ण करने का प्रयास किया गया है। बजरंग बली का मंदिर अपनी विशालता और ऊंचाई की वजह से तो जाना ही जाता है, साथ ही अपने चमत्कारों और मान्यताओं की वजह से भी देश भर के भक्तों को अपनी ओर खींचता है। यहाँ आने पर भक्तों की न केवल अधूरी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, बल्कि हनुमान जी के बारे में करीब से जानने का मौका भी मिलता है।